हर बार गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। देख ऐ जिंदगी, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में सुख दुख, हार और जीत ये आते रहता है। ये जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप हार कर या दुखी होकर अपना मंजिल, अपना गोल, अपने लक्ष्य को छोड़ देते हो तो आप जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो। असफलता हमेशा ही आपका पीछा करती रहेगी, मगर आप कामयाबी पाने को तरस जाओगे। इसलिए अपने हौसले को, अपने इरादों को मजबूत चट्टान की तरह बनाओ। फिर देखो, जीवन के हर कदम पर हमेशा आपको कामयाबी मिलते ही रहेगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम हैज, हैव और हैड का प्रयोग सीखेंगे। हैज और हैव और साथ में हैड का इस्तेमाल हम लोग अपने स्पोकन में, अपने इंग्लिश ग्रामर में कैसे करते हैं, इसको जान लेते हैं। हैज और हैव कॉमन वर्ड है जो हमेशा ही आपके स्पोकन में आपको बोलने में मदद करेगा, लिखने में आपको मदद करेगा और किसी ने कहा तो सुनकर समझने में मदद करेगा। हैज, हैव का वास्तविक अर्थ, मीनिंग होता है पास है, रखता है, रखती है, के हैं, को हैं, मतलब पोसेसिव। ये अपनापन का बोध कराता है। जैसे मेरे पास 2 शर्ट है, उसके पास 4 कलम है, सीता के पास 2 फ्रॉक है। उसी तरह से हैड का भी मतलब वही होता है, लेकिन हैड का प्रयोग, हैड का इस्तेमाल हम लोग पास्ट में करते हैं जो बीत चुका है। जैसे मेरे पास 10 घर थे, रमेश के पास 5 बाइक था, सोहन के पास 3 कारें थी, इत्यादि। हैव का प्रयोग हम लोग आई, वी, दे, यू और सभी प्लूरल नंबर्स, बहुवचन संख्याओं के साथ करते हैं। हैज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर नंबर यानी एक वचन संख्या, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या कोई एक सिंगल पर्सन के बारे में बात होती है तो हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही, सी, इट, कोई एक सिंगल नाम, संध्या, सरिता, अरविंद, प्रदीप इत्यादि। हैड का प्रयोग हम लोग सबके साथ करते हैं। हैज, हैव और हैड का प्रयोग बहुत ही आसान है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले तो हम लोग रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव या हैड। सब्जेक्ट के लिए हमारा नाउन और प्रोनाउन दोनों ही आ सकता है। हैज, हैव, हैड ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन जो भी रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे, जैसे शर्ट, पेन इत्यादि etc। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास 10 रुपया है, आई हैव 10 रुपीज। मेरे पास 2 शर्ट है, आई हैव 2 शर्ट्स। समीर के पास एक शर्ट है, समीर हैज अ शर्ट। सोहन के पास एक किताब है, सोहन हैज ए बुक। उसी तरह से गाय के 4 पैर होते हैं, काऊ हैज 4 लेग्स। बिल्ली की एक पूंछ होती है, कैट हैज अ टेल। हाथी का एक सूंड होता है, एलिफेंट हैज अ ट्रंक। रमेश के पास 10 शर्ट है, रमेश हैज 10 शर्ट्स। संध्या के पास एक फोन है, संध्या हैज अ सेल फोन या सिर्फ फोन। सरिता के पास 10 लिपस्टिक है, सरिता हैज 10 लिपस्टिक। उसी तरह से अरविंद के पास 5 किताबें हैं, अरविंद हैज 5 बुक्स। तो अगर हमें नेगेटिव बताना है, मतलब मेरे पास एक पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। डोंट का इस्तेमाल करेंगे या नो भी हम लोग लगा सकते हैं, आई हैव नो पेन। जैसे मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग जब स्पोकन सीखते हैं तो हम लोग हैज, हैव और हैव का आसानी से प्रयोग सीख सकते हैं। टीचर के पास मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं है, टीचर हैज नो आंसर ऑफ माई क्वेश्चंस। बच्चों के पास इस प्रश्न का आंसर है, चिल्ड्रेन हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चिल्ड्रेन एक से ज्यादा है, इसलिए हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही देखा हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। राम और श्याम के पास एक नया आइडिया है, राम एंड श्याम हैव अ न्यू आइडिया।
इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके यूज कर सकते हैं और आसानी से हैज, हैव और हैड का प्रयोग सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों हैज, हैव और हैड का प्रयोग आप सीख गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो और आपने कुछ सीखा हो तो लाइक करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। और हाँ, जो भी जरूरतमंद है आपके दोस्त यार, कलीग्स, सीनियर जूनियर सबके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज को, इस जानकारी को सीख कर अपने डेली लाइफ में यूज कर सकें। धन्यवाद।